हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, रोज़ की तरह मैं फिर आप लोगों के लिए झारखंड से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन है, झारखंड में बिरसा मुंडा जो है किसके पक्ष में थे। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है झारखंड या चौथा है मुंडा राज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडा राज। तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो मुंडा राज के पक्ष में बिरसा मुंडा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने घोषणा की अबुआ राज एनेटा एटे जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। ये बात किसने कही थी? सिद्धू ने, भागीरथ मांझी ने, बिरसा मुंडा ने या जतरा भगत ने? तो ये बात कहने वाले कौन थे? तो ये बात कहने वाले थे बिरसा मुंडा जी। ये बात किसने कहा था? तो बिरसा मुंडा ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 149 में क्या है? किसने घोषणा की दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा? ये बात किसने कही थी? सिद्धू ने, भागीरथ मांझी ने, जतरा भगत ने या बिरसा मुंडा ने? तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कहने वाले थे बिरसा मुंडा ही थे। ठीक है, कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। किसने कहा था? तो बिरसा मुंडा ने कहा था। 149 का डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 150, बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, 1899 में उसने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह की घोषणा की। ऑप्शन बी, उसने ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों का कत्ल करने का आह्वान किया। ऑप्शन नंबर सी, उसने दिकुओं से खूनी संघर्ष करने की घोषणा की। या ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो ये सारी बातें जो हैं ये सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। 150 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं 150, 151। 151 में क्या है? किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था? कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, रारी कटोंग कटोंग। काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो। ये किस आंदोलन के दौरान हुआ? ऑप्शन नंबर ए, संथाल हुल। ऑप्शन बी, बिरसा आंदोलन। ऑप्शन सी, ताना भगत आंदोलन। या ऑप्शन नंबर डी, हरि बाबा आंदोलन। तो ये किस आंदोलन में हुआ? तो 151 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा आंदोलन के वक्त ये जो बात हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था, कौन सा केंद्र था? खूंटी, नगर उटारी, राजमहल और पोरहाट। तो बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था खूंटी, और खूंटी जिला में ही बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था। बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था खूंटी। चलिए हम लोग 153 देखते हैं। मुंडा उलगुलान मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया? कमिश्नर फारबेस ने, डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड ने, सी ए एवं बी दोनों ने, या ना ही ए एवं ना ही बी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, कमिश्नर फारबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 154, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई? देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मृत्यु उसकी कैसे हुई? तो हैजे से हुई, हैजा बीमारी से। तो किस जेल में हुआ? रांची जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या बांकीपुर जेल? किस जेल में उनकी मृत्यु हुई? तो 154 का राइट आंसर होगा ए नंबर, रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। 154 का ए। अब देखते हैं 155, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट के बारे में क्या सत्य है? 1908 के बारे में, है ना? इसके द्वारा
खूंटकट्टी सामूहिक काश्तकारी अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया। ठीक है, सही बात है। इसके द्वारा बैठ बेगारी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया, ये भी सही बात है। इसके द्वारा लगान की दरें कम की गई, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सभी की सभी बातें सही है। 156, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। CNT एक्ट 1908 में क्या रोक लगा? वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बैठ बेगारी पर या खूंटकट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो किस में रोक लगाई गई? 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैठ बेगारी पर रोक लगा। 156 का क्या होगा? 156 का सी। 156 का सही आंसर होगा बैठ बेगारी पर। अगला 157, किसे धरती आबा धरती के पिता कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को सभी जानते हैं कि धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता है। तो 157 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती आबा या धरती के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 158, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1912, अप्रैल 1913, अप्रैल 1914 या अप्रैल 1915? तो टाना भगत का आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 158 का ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1914 में। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में हुई थी। 158 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 159 देखते हैं हम लोग। टाना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? तिलका मांझी ने, बिरसा मुंडा ने, जतरा उरांव ने या कान्हू ने? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे उनके जतरा उरांव। कौन थे? टाना भगत आंदोलन किसने शुरू किया? तो जतरा उरांव ने किया था। 159 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जतरा उरांव। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक 160, किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए? सिद्धू भगत, बुद्धू भगत, तिलका मांझी या भागीरथ मांझी? तो 160 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू भगत। क्या होगा? सिद्धू भगत। 160 का ऑप्शन नंबर ए। 161 देखते हैं हम लोग कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। कौन सा था? टाना भगत आंदोलन, चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन विशुद्ध गांधीवादी से प्रेरित था। ठीक है, टाना भगत आंदोलन ऑप्शन नंबर ए। 161 का ए। 162 हम लोग देखेंगे। हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी के प्रणेता का मूल नाम क्या था? दुक्का हो, जतरा उरांव, दाऊद मुंडा या इनमें से कोई नहीं? तो हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता का मूल नाम था दुक्का हो। क्या नाम था? दुक्का हो। 162 का ए। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे अब। चलिए, 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया? रोहिणी, हजारीबाग, रांची या सिंहभूम? तो कहाँ के थे? तो 163 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? रोहिणी, ऑप्शन नंबर ए। 164 देखते हैं हम लोग। रोहिणी विद्रोह 12 जून 1857 के बारे में क्या सत्य है? क्या सत्य है? इस विद्रोह का आरंभ घुड़सवार सैनिकों ने किया। सही बात है। विद्रोहियों के हमले में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारे गए और मेजर मैकडोनाल्ड व असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हुए। सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, हमलावर विद्रोहियों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फांसी दी गई। सही बात है। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 164 का ऑप्शन नंबर डी। 165 हम लोग देखेंगे। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले रोहिणी, तो रोहिणी का क्या हो जाएगा? और रोहिणी हो जाएगा, देखिए यहाँ हम लोग मिला था 12 जून, तो रोहिणी को हम लोग मिला देंगे 1 से। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हम लोग देखते हैं क्या होगा। हजारीबाग, हजारीबाग का होगा 30 जुलाई। ठीक है, रांची 2 अगस्त,
रांची का क्या होगा 2 अगस्त और मानभूम हो जाएगा 5 अगस्त। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। 165 का ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। 166 देखते हैं हम लोग, सुमेलित कीजिए, ठीक है। इसमें विद्रोह आरंभ होने की तिथि क्या है 166 में? चलिए हम लोग देखते हैं। रांची, देखिए यहाँ हम लोग रांची देखे थे 2 अगस्त ऊपर में ही, तो उसको 2 अगस्त में लगाएंगे। मानभूम, मानभूम फिर ऊपर में था, मानभूम हो जाएगा 5 अगस्त, फिर 2 लगाएंगे। सिंहभूम, सिंहभूम क्या हुआ 3 सितंबर, सिंहभूम हो जाएगा 3 सितंबर और पलामू हो जाएगा 26 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का। डोरंडा छावनी में तैनात सैनिक जिन्होंने रामगढ़ एवं रांची में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया थे कौन थे? 167 का जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, सूबेदार जयमंगल पांडे या इनमें से सभी? तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों जो थे डोरंडा छावनी में तैनात सैनिक जिन्होंने रामगढ़ एवं रांची में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया था, ये तीनों उसमें शामिल थे। 167 का राइट आंसर क्या होगा इनमें से सभी। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपका दिन शुभ हो।